आप सभी को जोहार। और आप देख रहे हैं जोहार स्टडी पॉइंट विद प्रशांत। आज हम लोग राज्यसभा चुनाव से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव 2026 में होने वाला है। तो झारखंड की 2 समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। यानी राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसमें 18 जून को मतदान होगा। तो टोटल 10 राज्यों में ये चुनाव होने वाला है और कुल सीट होगा 24। उनमें से झारखंड में 2 सीट। अभी हम लोग देखेंगे कि झामुमो की 1 सीट तय, कांग्रेस को हेमंत का साथ मिलने पर भी राजद पर पेंच, और भाजपा जुगाड़ में। इसका मतलब है कि जेएमएम पार्टी को 1 सीट मिलना लगभग तय है और कांग्रेस को हेमंत के साथ मिलने पर भी राजद का साथ जरूरी है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरह से कांग्रेस को हेमंत के साथ साथ जो राजद का भी साथ चाहिए। उसके अलावा भाजपा जो जुगाड़ में है, जो जोड़ घटाव में लगे हैं, उनको भी दूसरे के सहारा चाहिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम है कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, यानी सीधे जनता उसमें भाग नहीं लेते हैं। इस चुनाव में जो मतदाता होते हैं वही होते हैं एमएलए, यानी राज्यों के विधानसभा के सदस्य। तो एमएलए होते हैं मतदाता। तो इस तरह से राज्यसभा का चुनाव में भाग लेते हैं एमएलए। और जो मत होता है वो वरीयता क्रम में पड़ता है। यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे लोकसभा के चुनाव में क्या होता है कि कोई भी एक उम्मीदवार को वोट देना होता है, लेकिन यहाँ उसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर एक वरीयता क्रम होता है। जैसे मान लिया कोई ए, बी, सी ये तीनों उम्मीदवार है। अगर कोई उम्मीदवार अगर बी को पसंद करता है तो उसके लिए वो वरीयता क्रम 1 रखेंगे। मान लिया उसके बाद उसको सी पसंद है तो उसके वरीयता क्रम 2 रखेगा। उसके बाद उसको ए पसंद है, इसको उसके लिए 3। यानी ऐसे वरीयता में उसको वोट देना पड़ता है। और सबसे अधिक जो पहला वाला वरीयता है उसको पहले छोड़ा जाता है। अगर उसमें अगर वो कोटा मिल जाता है तो उम्मीदवार को चुनाव वो जीत जाता है। तो हम लोग देखेंगे झारखंड में कि कोटा कितना है। जो कोटा है उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो कोटा जो है उसके लिए फॉर्मूला होता है कि उस राज्यों में कितने विधायक है, यानी मतदाता कितना है। और मतदाता कौन होते हैं? एमएलए होते हैं। आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि जो एमएलए होते हैं राज्यसभा के जो सदस्य का जो चुनाव करेंगे वो एमएलए मतदाता होते हैं। तो झारखंड में एमएलए कितना है? टोटल है 81। और कितनी सीटों पर चुनाव होगा? झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होगा। टोटल सीट 6 है, उनमें से 2 सीटों पर चुनाव होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो जो कभी भंग नहीं होता है। उनके सदस्य होते हैं उसका चुनाव हर 2 साल में 1 सदस्य का चुनाव होता है। यानी टोटल 3 में से 1 का चुनाव होता है हर 2 साल में। अभी देखेंगे झारखंड में जो है कोटा क्या बनता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कोटा जो है कुल सीट यानी 81, और कितनी सीटों पर चुनाव होने वाला है? 2 प्लस 1 करेंगे, उसके बाद 1 से फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसका जो है फॉर्मूला है। अब देखेंगे हम लोग 2 1 3 होता है, यानी इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 81 बटा 3 और इसको जोड़ देंगे 1। तो 3 27 में होता है 81, और 27 और 1 यानी टोटल बनता है 28। यानी इस तरह से झारखंड में जो कोटा है यानी एक सदस्यों को 28 का मतलब वोट चाहिए, यानी 28 किसी भी हाल में उसको चाहिए, तब जाकर वो चुनाव जीतेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि
अब किस पार्टी को कितनी सीटें मिला है 2024 के विधानसभा चुनाव में। अभी हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के लिए जो जीत हार का जो गणित है अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि 2024 के जो चुनाव हुआ था उसमें जेएमएम को सबसे अधिक सीटें 34 सीटें मिला था, और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो सेकंड में था वो था भाजपा 21। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि टोटल जो कोटा है 28 है और जेएमएम के पास 34 है। इसका मतलब है जेएमएम के जो एक सीट है कंफर्म हो गया, यानी 2 सीट में एक सीट जो है वो जेएमएम के खाते में जा रहा है। अब बचता है एक सीट और उसके लिए चाहिए 28। तो जेएमएम का टोटल जो सीट है वो है 34, और 34 में 28 जो है एक सीट के लिए अगर जाते हैं तो शेष बचता है 6, यानी अभी भी 6 एमएलए उसके हाथ में है। किसके? जेएमएम के हाथ में। तो जेएमएम और कांग्रेस अब इसको मिलाएंगे क्योंकि गठबंधन है। तो जेएमएम का है इधर 6 बचता है और इधर में है 16, यानी टोटल हो गया 22। अभी और कितना चाहिए? 6 चाहिए। अब 6 में हम देखेंगे राजद 2 और माले राजद 4 है और माले 2 है, यानी 6 हो रहा है। इस तरह से अगर हम देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है यहाँ टोटल 28 सीट मिल रहा है। किसको? इंडिया गठबंधन को। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर कोई अपना नहीं होता है। जब तक वो वोट नहीं देंगे, जब तक वो मतदान नहीं करेंगे, तब तक कहना मुश्किल है। हाँ, एक सीट कह सकते हैं कि जेएमएम के पाले में जाएगा, लेकिन एक सीट अभी भी हेर फेर में है, क्योंकि हाल ही में राजद जो है और कांग्रेस के बीच उतना अब जो है दूरी बढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि राजद जो है वो जो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, और नहीं करेंगे तो इसके लिए भी क्या है कि बीजेपी जो है वो भी मौका दिख रहा है किसी तरह से अगर मिल जाए साथ। तो इस तरह से झारखंड में जो 2 सीटें हैं उनमें से हम लोग देखेंगे एक सीट जो है जेएमएम के खाते में जा रहा है और एक सीट अभी भी पेंच में है। बहुत हद तक हम लोग इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं, लेकिन कहना मुश्किल है। राजनीति में बहुत कुछ होता है, रात में हर चीज़ बदल जाता है, सुबह होते होते दूसरा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ से गठबंधन, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों तरफ से जोड़ घटाव कर रहे हैं। और इसमें एक बात है कि मान लिया अगर बीजेपी को यहाँ 21 और इसका सहयोगी 3 यानी 24 हो रहा है, इसके और भी 4 चाहिए। तो 4 जो है उसके लिए उनको कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का साथ चाहिए। और एक है जो जयराम महतो का जो पार्टी है उसका अभी एक है, तो उसका भी योगदान बनेगा, भूमिका बनेगा इस चुनाव में। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से मतदान होता है, कैसे वहाँ जीत हार होता है। एक अगर कम हो गया उसमें भी हार होता है, इसमें कोई ये नहीं है। 28 मतलब 28 चाहिए। और बड़ी बात है इसमें जो है जब चुनाव होता है इसमें दल बदल वाला जो है यहाँ कानून लागू नहीं होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा के चुनाव में दल बदल जो कानून है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। इसमें क्या होता है कि दल बदल में राज्यसभा के चुनाव के लिए कोई इसमें डायरेक्टली प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई सरकार बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक जजमेंट में कहा था कि राज्यसभा के चुनाव में जो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून है उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से राज्यसभा चुनाव में बहुत बार देखा गया है
कि पाला बदलता है, इधर से उधर होता है। इसलिए अभी भी जो है खास करके बीजेपी को उम्मीद है कि उसके जो और 7 चाहिए, यानी 21 है और उसका सहयोग 4, यानी 24 और 4 चाहिए। 4 हो जाएगा, लेकिन दूर है, सफ़र दूर है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, धन्यवाद।